कथा सुनने का परिणाम परम सुख। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख की अनुभूति हुई। किसको? किसको? भोलेनाथ जी। उनके संग में कोई दूसरा और भी तो आया है। कौन आई है? सती जी आई हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका नाम नहीं लिखा। किसका नाम लिखा? क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। याद रखो, सत्संग में बैठे हुए में से उनका नाम परमात्मा के यहाँ लिखा जाएगा कि सत्संग में बैठे हैं, जो सत्संग में बैठ करके भगवान की कथा को सुनेंगे, और जो आकर के भी नहीं सुनेंगे उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। प्रमाण है। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो दक्ष की कन्या है। प्रजापति दक्ष की कन्या है। और दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर। दक्ष शब्द का अर्थ क्या है? चतुर, चालाक। तो तुखम तसीर सोबत का असर, माता पिता के गुण और सूत्र संतान में होते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़े होते हैं, पर होते जरूर हैं गुण और सूत्र। तो दक्ष की कन्या है, ये भी दक्ष है। दक्ष जितनी चतुर तो नहीं है, पर चतुर है, चतुर है ये। इसने वहाँ बैठ करके भी कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भाई? जब आई गई हो, ऊपर से नीचे उतरी आई हो, पति के संग आई गई हो, और महान पुरुषों ने सम्मान करके आसन दे ही दिया है, तो कथा सुन लो। पर सुने कैसे? कथा तब सुनी जाती है जब कथा में तन भी हो और मन भी हो। तन भी हो और मन भी हो। तन हो और मन ना हो, बैठे रहो, ऊँघते रहो, इधर उधर होते रहो, एक दूसरे को देखते रहो। मन कहीं कहीं दौड़ रहा है तो कथा नहीं सुन सकते हम। कथा वही सुन सकता है जिसका तन के साथ मन भी यहाँ बैठा होता है, वही कथा सुन सकता है। महेश जी ने, भगवान शंकर ने कथा सुनी क्योंकि वो कथा सुनने आए थे। कथा सुनने आए थे, इसलिए कथा सुनी और परम सुख की अनुभूति हुई। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। जब महान पुरुषों ने कथा कही, वर्णन किया, लीला चरित्र महिमा का गुणगान किया, और भोलेनाथ जी ने सुना। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा। फिर उसके बाद भोलेनाथ जी ने प्रार्थना की, महान पुरुषों ने प्रार्थना की भोलेनाथ जी से कि आप भी तो कथा के रसिक भी हो, कहते भी हो, सुनते भी हो, कुछ आप भी कहो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। महान पुरुषों ने कहा, प्रभु कुछ आप भी अपने शिरमुख से सुनाइए ना, आप भी कुछ कहिए, आप भी तो भंडार हो, हमें कृतार्थ कीजिए। महान पुरुषों के पूछने पर भोलेनाथ जी ने भी कथा सुनाई। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। सुहाई कथा कैसी होती है? सुहाई, सुंदर, सुख पहुंचाने वाली कथा। भगवान की कथा सुख पहुंचाती है, आनंद देती है, हृदय के अंदर शांति पैदा करती है। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, शंभु कही अधिकारी पाई। अधिकारी कि ये मेरे द्वारा कथा सुनने के अधिकारी हैं, ये समझ करके भोलेनाथ जी ने
मैं ऋषि कुंभज जी को भगवान की कथा सुनाई। कथा का तो अधिकारी कोई भी हो सकता है, कथा तो कथा ही है। भगवान की कथा तो अमृत है, अमृत है जो कानों के रास्ते से अंदर जाता है, अंदर जाता है। भोलेनाथ जी ने कथा कही, अधिकारी पा करके कही, वैसे नहीं कही। वो कथा के अधिकारी हैं तो कथा कही, क्योंकि अमृत सब कोई तो नहीं बांटा जा सकता। भगवान विष्णु ने अमृत बांटा, देवताओं को बांटा, राक्षसों को नहीं बांटा। वो भी सामने बैठे थे लाइन बना के, उनको नहीं बांटा, पर किनको बांटा? देवताओं को बांटा। क्यों? क्योंकि देवता अमर है, वो अधिकारी हैं अमृत के, राक्षस अधिकारी नहीं है। देवता देने वाले को देवता कहते हैं। देवता लेते भी हैं और देते भी हैं, और राक्षस तो उत्पात मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, जबरन अधिकार करते हैं। उनको अमृत नहीं पिलाया, अमृत देवताओं को पिलाया, क्योंकि वो अधिकारी थे अमृत पीने के। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा का कौन अधिकारी होता है? किसको राम कथा सुनानी चाहिए? सबको नहीं सुनानी चाहिए। आप कहोगे क्यों? द्वेष भाव क्यों? ऐसा क्यों? जिसकी इच्छा है उसे सुनानी चाहिए? नहीं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको संतों का संग प्यारा होता है, जो संतों के सामने झुकते हैं, जो संतों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो संतों के कथन अनुसार आचरण करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, वो राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। साफ लिखा है और शास्त्र में लिखा है, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको संतों का संग अति प्यारा है। भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से जो संतों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो राम के कथा के अधिकारी हैं। तो आज कुंभज ऋषि को भगवान की कथा का अधिकारी समझकर भोलेनाथ जी ने कथा सुनाई। पहले किसने सुनाई? पहले कथा किसने सुनाई? जोर से बोलो। कुंभज ऋषि ने, महान पुरुषों ने। किसको सुनाई? भोलेनाथ जी को सुनाई, दोनों को, क्योंकि दो बैठे वहाँ। कान के दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते, नहीं ना, आंखों के होते हैं, पलके हैं, पर कानों के दरवाजे बंद नहीं होते। मुंह भी बंद हो जाता है, जब चाहो खोल लो, जब चाहो बंद कर लो। लेकिन कानों के दरवाजे नहीं है, वो बंद नहीं होते, वो खुले रहते हैं। सुनने वाले दो हैं, महान पुरुषों ने कथा सुनाई, पर उन दोनों में से एक ने सुनी और एक ने नहीं सुनी। और उसके बाद किसने कही कथा? भोलेनाथ जी ने। महापुरुषों के पूछने पर ऐसे नहीं कहनी चाहिए कथा। कथा बड़ी पवित्र है और बड़े भाग्य से मिलती है, ये बड़े भाग्य से, कर्मों से मिलती है। शुगर मिल कॉलोनी में, मोहन नगर में रहने वाले आदमी बता दे कि जितने यहाँ बैठे हैं, शुगर मिल में से कितने आए हैं, कितनी महिला आई हैं, कितने पुरुष आए। क्यों? क्योंकि वही आएगा ना जिनके जिनके भाग्य में है, अरे जिनकी किस्मत में है। बिना हरि कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता।
भगवान का दरबार नहीं मिलता। चाह कर पे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते आप, जब भगवान की कृपा नहीं होती तो। जितने लोग बैठे हो इन पर प्रभु की कृपा है, संतों की कृपा है, तभी बैठे हो यहाँ। धन्यवाद किया करो उसका, ईश्वर का, परमात्मा का। नर तन बड़े संयोग से मिलता है, नर तन बड़े संयोग से मिलता है और सबके सहयोग से चलता है। समझ रहे हो? संयोग से मिलता है यानी बड़े भाग्य से, संयोग से मिलता है और सबके सहयोग से चलता है। इसलिए कुछ मीठे बोल बोल लिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो जो पसंद ना हो। परेशानियां तो हमारे जीवन में बहुत हैं, पर कुछ परमात्मा पर भी डाल दिया करो, वो भी है ना करने वाला। वो सबका नियंता है, सबका भाग्य विधाता है, वो उसके हाथ में बहुत कुछ है। संयोग से नर तन मिलता है पर सबके सहयोग से चलता है। माता पिता के, भाई बहन से, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों से, संबंधियों के सहयोग से चलता है। इसलिए कुछ हंस करके बोल लिया करो, कुछ मीठा मधुर शब्दों को का उच्चारण करके। चेहरे की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है, याद रखो। चेहरे की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है। क्या है? शब्द सुंदर होने चाहिए, शब्द सुंदर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे को तो अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, पर शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दुर्योधन द्रौपदी के संबंध को तो भूल गया, वो यज्ञ कन्या है ये भूल गया, मेरे भाइयों की धर्म पत्नी है ये भूल गया, पर मुख से निकले हुए शब्द नहीं भूला कि इन्हें क्या पता ये फर्श है या जल है। अंधे की औलाद अंधी होती है। वो शब्द उसने अंत तक याद रखे। ये भूल गया कि द्रौपदी मेरी भाभी भी है, और भाभी तो देवर से मजाक कर ही लेती है, उपहास कर ही लेती है, हंसी ठिठोली कर ही लेती है। अगर उसने कर लिया है तो क्या हो गया, टाल देता। पर नहीं, चेहरा तो भूल गया पर शब्द उसने याद रखे। इसलिए चेहरा सुंदर हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द सुंदर होने चाहिए। क्योंकि चेहरा तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर मुख से बोले गए शब्दों को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए शब्द सुंदर होने चाहिए, शब्द मधुर होने चाहिए, शब्दों का उच्चारण अच्छा होना चाहिए। क्योंकि संबोधन ही हमारे संबंध बनाता है। संबोधन जिससे हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, कितना सुंदर शब्द है। अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। बात वही है, अर्थ एक ही है इसका। आइए बैठिए, आसन रखा है आपके लिए, जलपान करेंगे। और दूसरी भाषा में अरे खड़ा क्यों, क्या देख रहा है, खड़ा खड़ा, बैठ जाना, बैठ जा। अर्थ एक ही है इनका, आओ बैठ जाओ, कुछ खा पी लो।
और आइए और बैठिए, जलपान कीजिए। कैसे हो, कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक ठाक है ना? शब्दों का ही तो हेर फेर है। शब्द याद रहते हैं पर चेहरे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। दक्ष की कन्या सती बड़ी चतुर है। उसने देखा जब आए तो महापुरुषों ने अपनी उदारता के कारण भगवान शंकर और माँ सती को पिता और माँ मानकर सम्मान किया, उनके चरण धोए। भोलेनाथ है, केवल श्रोता ही थोड़े ही है। अगर वो ऊपर से उतर कर नीचे आ ही गए हैं तो उनकी महिमा तो कम नहीं हुई है, महिमा तो उतनी है उनकी। है तो जगत के माता पिता, शंकर जगत वंदे जगदीशा, जगत के ईश है वो। पूरी दुनिया उनकी वंदना करती है, पूरी दुनिया। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि देवता महापुरुष मनुष्य, हर प्राणी उनको प्रणाम करता है, उनको सिर झुकाता है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई शीशा। सब उनको मस्तक झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। जगत गुरु है। और आज चारों दिशाओं में हमारे यहाँ जो 4 जगत गुरु बैठे हैं, उनके नाम के आगे क्या लगता है? जगत गुरु। पीछे क्या होता है जानते नहीं? जगत गुरु को क्या कहते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी। भगवान शंकर के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ जगत गुरु हैं। जैसे चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा में एक शंकराचार्य जी बैठे हैं। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी चारों दिशाओं में हमारे रक्षक, ज्ञान के भंडार, शास्त्रों के ज्ञाता, 4 शंकराचार्य जी बैठे हैं। तो भोलेनाथ ऊपर से उतर करके भले नीचे धरती पर आए और महापुरुषों के आश्रम पर गए, उनका मान बढ़ाने के लिए, कथा सुनने के लिए। पर भोलेनाथ की महिमा कम नहीं हुई, वो भोलेनाथ ही है और माँ माँ ही है। महान पुरुषों ने दूर से आते हुए देखकर उठ खड़े हुए और उनकी अगवानी करनी चाहिए, अपने बड़ों की अगवानी करनी चाहिए। पता चले माता पिता आ रहे हैं, कोई हमारे से बड़ा आ रहा है, हमारा संबंधी रिश्तेदार आ रहा है, हमारा बड़ा भाई आ रहा है, तो उठ के दरवाजे तक जाइए, उठ के दरवाजे तक जाइए, उनका सम्मान कीजिए। इसमें लगता कुछ नहीं है, लगता इसमें कुछ नहीं, आना उन्होंने अंदर ही है। अगर हम उठ करके चले गए, उनकी अगवानी कर ली, उन्हें अंदर ले आए, तो उनका मान बढ़ जाता है, उनका सम्मान बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ, उनके सम्मान के साथ साथ हमारा भी सम्मान बढ़ जाता है, हमारा भी बढ़ जाता है कि देखो देखो इन्होंने हमारा कितना सम्मान किया। उसके मन में भी तो आएगा या नहीं? वो पागल थोड़ी है, वो देख रहा है। सती ने सोचा कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे लिए आसन बिछा रहे हैं। आसन कौन बिछाता है? छोटा बिछाता है। पैर कौन धोता है? छोटा धोता है। हमारा इन्होंने सम्मान किया, अगवानी की हमारी, हमारे चरणों को प्रक्षालित किया और हमें आसन दिया बैठने को, तो ये हमारे से छोटे हो गए, ये हमारे से छोटे हो गए। अब ये हमें कथा क्या सुनाएंगे? भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, ये महान पुरुष बड़ा उदार है, बड़ा सरल है, सब ही मानप्रद, आप अमानी। सच्चे महापुरुषों की ये निशानी होती है कि सबको सम्मान देना और अपने आप मान से रहित होना, अभिमान ना करना।
दूसरों को सम्मान देना। ये कितना उदार है, कितना सरल हृदय महापुरुष है कि हम श्रोता बन के आए। ये वक्ता श्रोता की पूजा कर रहे हैं। धन्य हो महापुरुषों, भारत देश के महापुरुष, धन्य हो, प्रणाम आप। भोलेनाथ गदगद हो गए और सती के हृदय में अहंकार आ गया कि हम बड़े और ये महापुरुष छोटे, ये हमारी पूजा कर रहे हैं छोटे। अब छोटे से बड़ा जिसके मन में अहंकार है कि मैं बड़ा, वो कथा कैसे सुनेगा? कथा कैसे सुनेगा? सुन ही नहीं सकता। इस कारण मां सती ने कथा नहीं सुनी। बैठे दो हैं और कथा किसने सुनी? एक ने। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने कथा सुन रहे हैं, मुझे क्या पता। वो तो शास्त्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी और कागभूषुंड जी और महर्षि याज्ञवल्क्य जी वहीं बैठे थे। उन्होंने देख लिया कि भोलेनाथ जी कथा सुन रहे हैं, पुनि पुनि पुलकित हो रहे हैं, पुलकायमान हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, परम आनंदित हो रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं। और वो तो नीचे मुँह करके कुछ कुछ कर रही है। सती वो कथा ही नहीं सुन रही। इसलिए कहते हैं कि कथा में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके हाथों और पैरों की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी माताएं ना, वो अपने आप को परम भक्त मानती हैं ईश्वर का और हर समय हाथ में माला रखती हैं, और जब सत्संग में भी आती हैं तो माला ही घुमाती रहती हैं। भाई मन तो एक है, दो तो नहीं है कि एक सत्संग में चला जाएगा, कथा सुन लेगा और एक माला घुमा लेगा। या तो तुम्हारा सत्संग में आना नकली है या माला घुमाना नकली है, दोनों में से एक तो नकली है ही। सत्संग में बैठ करके कभी भी हाथों की और पैरों की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान वहाँ चला जाता है, ध्यान वहाँ चला जाता है। कोई पुस्तक भी मत पढ़िए, माला भी मत घुमाइए और बत्ती भी बैठ करके मत बनाइए कि वहाँ क्या करें, खाली तो बैठना। अरे खाली का सत्संग में क्या खाली होते हैं? अरे आंखें काम कर रही हैं, देख रही हैं, कान सुन रहे हैं और कीर्तन हो रहा है तो जीवा बोल रही है। खाली कहाँ हो? कहाँ खाली हो? खाली नहीं हो। और कई माताएं तो बीज निकालने लग जाती हैं, माला घुमाने लग जाती हैं, बत्ती बनाने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ आराम मिलता है ना, या एकांत होता है, या खाली है या खाली है। घर में खाली नहीं है, बल्कि घर में खाली होते हैं, यहाँ खाली नहीं है, यहाँ खाली नहीं। सती नीचे मुंह करके बैठी है, अपनी धुन में मस्त है, उसका कथा से कोई लगाव नहीं। पर भोलेनाथ जी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वो कथा सुनने आए थे, कथा सुनने आए थे वो, इसलिए कथा सुन रहे हैं। आप भी यदि कहीं कथा में सुनने जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो कथा ही सुना करो, कथा ही सुना करो। घर में कोई कथा थोड़ी होती है। घर में 22-23 घंटे जो रहते हो, वहाँ कथा थोड़ी होती है। वहाँ क्या होती है? व्यथा होती है, बच्चों की, पुत्र वधू की, बेटों की, बहुत कुछ होता है, सुनने को मिलता है, वो व्यथा होती है। और कथा केवल यही होती है, केवल सत्संग में होती है। भोलेनाथ जी ने कथा सुनी, आनंदित हुए। राम कथा मुनि बरे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। भोलेनाथ जी ने भी कही अपनी भावना के अनुसार, जितना उन्होंने कहा, प्रसाद दिया मान पुरुषों को, उतना उन्होंने लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहत सुनत
कहत सुनत, कहते हुए और सुनते हुए। पहले किसने कही? महापुरुषों ने। किसने सुनी? भोलेनाथ जी ने। फिर किसने कही? भोलेनाथ जी ने। फिर किसने सुनी? महापुरुषों ने। ये पाठ याद करा करो, पाठ है ये, लेसन है ये। घर में जाके भी इसे गुनगुनाया करो, इन्हें याद रखा करो। फिर जब श्री रामचरितमानस में पढ़ा करो तो फिर कहा करो, ओहो ये तो हमने सुना था वहाँ कथा में। फिर अगला पिछला आपको सारा याद आ जाए, ठीक है ना। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरी नाथा। कैलाशपति भगवान शंकर भोलेनाथ कुछ दिन महान पुरुषों के पास रहे, पर खाली नहीं, कथा सुनते भी रहे और कथा कहते भी रहे, कहते भी रहे और सुनते भी रहे। जब 7-8 दिन 10 दिन हो गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, अगर आप कृपा करें, आज्ञा दें तो हम कैलाश पर्वत को चलें। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा, महान पुरुषों से विदाई लेकर, आज्ञा मांगकर कि आप कहें तो हम चलें। वास्तव में जब कहीं आए हो और जाना चाहते हो तो जहाँ बैठे हो, जिनके आए हो, उनसे कहिए अब हम चलें, आपका काम हो गया हो या आप संतुष्ट हो तो हम चलें। ये सभ्यता है, ये शिष्टाचार है, हमारा सनातन संस्कृति है ये। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन जा रही है भोलेनाथ जी के साथ? दक्ष की कन्या। आई कौन थी? जगजननी। आई कौन थी? और जा रही कौन? दक्ष। संबोधन बदल दी। संबोधन किसने बदला? ग्रंथकार ने बदला, कागभूषुंड जी ने बदला, याज्ञवल्क्य जी ने बदला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बदला संबोधन। कि आई थी जगत की माँ बनके, जगत जननी बनके अपने पति के साथ भगवान की कथा सुनने, और आकर के कथा सुनी नहीं तो वो संबोधन छीन लिया। अब तुम जगत की माँ नहीं हो, अब तुम दक्ष की कन्या हो, दक्ष की कन्या। पति से भी छल कपट करती हो, महान पुरुषों से भी छल कपट करती हो, कथा में बैठ करके भी कथा नहीं सुनती हो। अगर आ ही गई हो तो सुनी लो, सुनी लो, समय तो दे ही रही हो, लाभ ही उठा लो, सुन लो। नहीं सुनी, नहीं सुनी, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ आप जानते नहीं? रामलीला नहीं देखते आप रामलीला देखते हो? सब देखते हो, और देखनी भी चाहिए, देखनी चाहिए, सनातन परंपरा है। राम की लीला को देखो, क्योंकि राम की लीला अनुकरणीय है। उन पर चलो, उनकी लीला देखो और उस पर चलो कि उन्होंने क्या किया, परिवार में रह करके कैसे रहे वो, कैसे शांति स्थापित की, कैसे घर को टूटने से बचाया, कैसे भाइयों में सामंजस्य स्थापित किया, कैसे जगत के लिए आदर्श बने, एक नमूना बने, कैसे मर्यादा का पालन किया। पति का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, बेटे का कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य, स्वामी का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य, और एक दुश्मन का कर्तव्य, शत्रु का कर्तव्य। शत्रु को पहले सावधान करो, एकदम आक्रमण न करो, पहले सावधान करो। अगर उसने गलती की है तो उसे समझाओ। हमारे से नहीं समझ रहा, किसी को भेजो,
जिसकी वो मानता है वो उसे समझा ले, वो उसे समझा ले, समझ जाएगा तो खून खराबा बच जाएगा। और मित्र को मारा नहीं करते। सुग्रीव महलों में बैठ गया, भगवान के कार्य को भुला दिया, भगवान ने उसका कार्य कर दिया, उसे राजा बना दिया, बाली का वध कर दिया। वो अपने परिवार में जा बैठा। 4 महीने बरसात के, 4 महीने बरसात, 4 महीने के अंदर जाके सुग्रीव ने जो परिवार की मोह ममता देखी, प्रजा का लाड प्यार देखा और राजगद्दी देखी, सिंहासन देखा, तो उसको भोगों के प्रति उसके मन के अंदर लालसा पैदा हुई, लालसा पैदा हुई। राम के कार्य को भूल गया। बरसात रुक गई, चौमासा खत्म हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। प्रभु ने कहा, राम ने, लक्ष्मण सुग्रीव की धृष्टता देखो, उसका कार्य हो गया, मैंने उसे निष्कंटक कर दिया और मेरे काम को, मेरे साथ किए गए वादे को भुला दिया। उसे मोह ममता में जाके फंस गया, भोग पदार्थों में फंस गया, जाके लिप्त हो गया। जाओ उसे कहो, सुग्रीव तेरे सामने मैंने बाली का वध किया है, जिस बाण से, वो बाण आज भी मेरे तरकस में है, मेरे तरकस में है, वो कहीं गया नहीं है। याद रखो, राम के पास कोई ज़्यादा बाण नहीं थे। मेरे राम के पास उल्लेख है श्री रामचरितमानस में, कितने बाण थे? 1 बाण, 1 ही बाण था। ताड़का को 1 बाण मारा, 1 बाण, 1 ही बाण से वो सारे काम ले लेते हैं। वही अग्नि बाण बन जाता है, वही बिना फर के बाण बन जाता है, वही जयंत के पीछे लग जाता है और वही बाली का वध कर देता है और वही रावण के अखाड़े में चला जाता है, उसके अखाड़े को तहस नहस कर देता है और फिर वापस आ जाता है। मेरे राम के बाण की विशेषता, निशाने पर जाता है, निशाने पर जाता है, अपना काम करता है, अपना काम करता है, अपना काम करने के बाद फिर राम के तरकस में, ओहो क्या महिमा है, क्या शक्ति है 1 ही बाण में। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम देखो देखो वो ताड़का आ रही है, वो ताड़का आ रही है। मेरे राम ने कहा, गुरुदेव चिंता ना करना, 1 ही बाण प्राण हर लीना, देन जान तय निज पद दीना। 1 ही बाण से ताड़का को मार दिया, जो ताड़का किसी से मर ही नहीं रही थी। उसके बाद 1 बाण और उठाया, अग्नि बाण, वो सुबाहु को मारा। उसके बाद वही बाण बिना फर का, क्योंकि मारीच को मारना नहीं था, मारीच को मारना नहीं था। क्यों? जब सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, तो क्या उसे नहीं मार सकते थे? उस बाण में शक्ति नहीं थी? शक्ति थी पर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अभी इसी का समय, अभी इसका समय नहीं आया, अभी इसकी मेरी लीला में और आवश्यकता है, ये मेरे आगे काम आएगा मेरी लीला में, अभी नहीं इसे मारना, उसे छोड़ दिया। 3 में से 2 को मारा, 1 को नहीं मारा। उसके पीछे बिना फर का बाण लगा दिया और वो कहाँ पहुँच गया? समुद्र पार। कहाँ पहुँच गया? समुद्र पार, बिना सवारी के पहुँच गया, बिना सवारी के पहुँच गया।
और समुद्र के किनारे जाकर गिर गया। मेरे राम का बाण वापस आ गया और उनके तरकस में चला गया। और उसके बाद याद रखो, मारीच फिर कभी लंका में नहीं गया, बल्कि रावण चल करके किसके पास आया? मारीच के पास आया। मारीच के पास आया। मारीच ने सोचा, आज ये दुष्ट रावण मायावी आज मेरे पास अचानक कैसे आ गया, और आकर के प्रणाम किया। मारीच मामा है उनके, मारीच रावण के मामा है। प्रणाम किया। तो क्या रावण राजा त्रिलोक विजयी और मुझे प्रणाम कर रहा है? मारीच ने सोचा, नवनि नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति का झुकना कभी अच्छा नहीं होता। उसके पीछे कपट है, उसके पीछे कपट है। वो कुछ हमारे से चाहता है, तभी वो झुक रहा है हमारे आगे, वरना रावण किसको प्रणाम करे, किसको मत्था टेके? मारीच ने सोचा, लगता है इसे कुछ मेरे से स्वार्थ है, स्वार्थ है। पूछा, कहो रावण कैसे आए आज अचानक? रावण ने कहा, मैं आज तुम्हारे से कुछ प्रार्थना लेके आया हूँ, कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि पंचवटी में राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ कुटिया बना के रह रहा है। अच्छा, राम यहाँ आ गए? अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम बड़े मायावी हो, तुम कुछ भी बन जाते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो तुम राम के झोपड़ी के आगे पंचवटी में स्वर्ण मृग बन करके जाओगे, स्वर्ण मृग बन के जाओगे। मारीच ने कहा, रावण दशानन, मैं तो केवल माया जानता हूँ, जानता था, पर जब से उन्होंने मुझे बिना फर के बाण मारा, मुझे यहाँ गिराया, तब से मैंने माया छोड़ दी है, छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि वो मायापति है। जो माया थोड़ी बहुती हमारे पास है और तेरे पास भी है, वो उन सब माया का पति है, सब माया का पति है। मायापति के सामने हमारी माया क्या काम करेगी? हमारी माया क्या काम करेगी? वो मायापति है, परमात्मा है, वो ईश्वर है। वो रावण ने कहा, तूने समझ लिया? तेरी बुद्धि में आ गया कि वो परमात्मा है? मारीच ने कहा, रावण जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, तब से मैंने सारी माया, झूठ, कपट, छल छोड़कर इस झोपड़ी में बैठकर दिन रात उनके नाम की माला घुमा रहा। जय श्री राम। मायापति के साथ माया, कैसी माया? रावण ने कहा, मारीच, मैंने यदि तुम्हें प्रणाम किया है तो मामा समझ के किया है कि तुम मेरे बड़े हो रिश्ते में, संबंध में, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमसे छोटा हो गया हूँ। मैं राजा हूँ, मैं लंका का राजा हूँ, त्रिलोक विजयी हूँ, जिसकी विजय का डंका तीनों लोकों में बजता है। मैं वही हूँ। मारीच ने कहा कि उन्होंने मुझे बिना फर के बाण से यहाँ पहुँचा दिया, गिरा दिया, अब मुझे उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ तहाँ मैं उन्हें देखता हूँ, उन्हीं की छवि मुझे दिखाई देती है।
रावण ने कहा अच्छा तो फिर तुम नहीं बनोगे, स्वर्ण मृग नहीं बनोगे। मारीच ने कहा नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। उन मायापति के सामने माया लेकर नहीं जाऊंगा, छल कपट नहीं करूंगा उनके सामने। तो फिर तुम मरने को तैयार हो जाओ। मेरे हाथ में खड्ग भी है, अगर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, तुम्हें प्रणाम कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में खड्ग भी है, मैं तुम्हारी गर्दन भी अलग कर सकता हूँ। मारीच दुविधा में आ गया, सोचने लगा कि लगता है मृत्यु आ गई है, अब आ गई है, यहाँ या वहाँ, यहाँ या वहाँ। नहीं जाता तो ये मारेगा, और जाता हूँ तो आज मेरी मृत्यु उनके हाथों से निश्चित है, निश्चित है। थोड़ा विचार किया, मारीच ने थोड़ा विचार किया कि कहाँ मरना चाहिए। मरना तो है, मृत्यु तो निश्चित है, पर कहाँ मरना चाहिए और किसके हाथ से मरना चाहिए। विचार करने लगा, एक क्षण लगा विचार करने में। सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि जगतपति परमात्मा के हाथों से मरना। इसके हाथों मरना, फिर बंधन में, फिर नरकों में, फिर आवागमन में, और परमात्मा के हाथों मरने से मुक्ति, छुटकारा, आवागमन खत्म, कल्याण। मारीच ने कहा चल चल। क्या बन गया मारीच? सोने का। और किसके सामने? राम के सामने। कहाँ जा रहा है? राम के सामने। भला जिसने, जिसकी माया ने इस सृष्टि की रचना की हो, रचना की हो, जीव जंतु बनाए हो, चाहे वो किसी भी योनि के हो, तो क्या वो मायापति नहीं जानता कि प्रकृति में कभी सोने का मृग होता है या क्या नहीं जानता? जानता है, पर अभिनय, लीला, नाटक मेरे राम कर रहे हैं। और मरीच चला गया वहाँ सोने का मृग बन के। कभी राम जी को देखता है, कभी सीता जी को। अठकेलियाँ कर रहा है उनके आंगन में। सीता माँ की दृष्टि गई किस पे? हिरण पे। वहाँ कौन कौन बैठे हैं? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण, तीन बैठे हैं। तीन में से सोने के हिरण पर दृष्टि किसकी गई? किसकी गई? मेरे राम की सीता, मेरे राम की सीता महलों को छोड़कर राजा दशरथ के महलों में खंभे मणियों से बने हुए, सोने से बने हुए, हीरों से बने हुए, दीवारों में भी मणियां लगी हुई हैं। ऐसे महल को मेरे राम की सीता लात मार के आ गई। पतिव्रत धर्म के लिए, पतिव्रत धर्म के लिए। और सारे सुख और वैभव छोड़ के आ गई, सारे सुख और वैभव। पर आज एक सोने के मृग पर मोहित हो गई है, मोहित हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो मेरी राम की असली सीता नहीं है, असली सीता नहीं है। और मृग भी असली नहीं है, मृग भी नकली है, और उसे चाहने वाली सीता जी भी नकली है।
नकली है। जो महिला अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर पति के सुख और दुख में शामिल ना होती हुई सुख और वैभव की तरफ भागेगी, सोने और चांदी की तरफ भागेगी, शान शौकत की तरफ भागेगी, कड़वा सत्य है वो सीता जी की तरह असली पत्नी झूठ थोड़ी है, सत्य है, डंके की चोट पर सत्य है। जिस माँ ने अपने पति का साथ निभाने के लिए महलों का सब कुछ छोड़ा, सोने चांदी मणि हीरे। एक अभी पीछे हम यात्रा पर गए तो हमारे आदरणीय कालड़ा जी भाई साहब हमें एक स्थान पर दर्शन कराने ले गए जिसका नाम था मणि पर्वत। क्या नाम था? मणि पर्वत। हमने कहा जी ये मणि पर्वत कैसे बन गया, ये कैसे हुआ? वहाँ माँ सीता का झूला लगा हुआ है, झूला। वहाँ के विद्वानों ने बताया कि जब जब माँ सीता मायके जाती थी और उनके पिताजी माताजी उनके मायके में से जो उन्हें कन्या को जो विदा होते समय दिया जाता है तो उस समय हर पिता अपनी बेटी को देता है और देना चाहिए, लेकिन राजा होने के नाते वो अपनी बेटी को सोना चांदी मणि हीरे देते थे। और राजा दशरथ के यहाँ जब वो आती थी वो दिखाती थी ये पूज्य पिताजी ने दिया, ये पूज्य पिताजी ने दिया। अब वहाँ भी क्या कमी थी? वहाँ भी क्या कमी थी? राजा दशरथ भी इस दान को स्वीकार नहीं करते, लेते नहीं थे, देख लेते थे, खुश होते थे, लेकिन उन मणियों को लेकर के ऊपर फेंक देते थे और वो मणि उस स्थान पर इकट्ठी होती रहती थी। और कभी कभी अपने पिता की सौगात है सीता माँ उन्हें देखने के लिए वहाँ आती थी और झूला झूलती थी, झूला झूलती थी मणि पर। ऐसे अपने मायके और ससुराल को छोड़कर आने वाली माँ सीता क्या कभी सोने के मृग पर मोहित हो सकती है, आकर्षित हो सकती है? ये मेरे राम की माया है। रावण ने नकली मृग बाद में भेजा, मेरे राम ने सीता को नकली पहले बना लिया था, पहले बना लिया था। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सीते तुम अपना प्रतिबिंब यहाँ छोड़ दो, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, वो तुम्हारे पिता स्वरूप हैं। और मैं कुछ समय के लिए नर लीला करना चाहता हूँ, मनुष्य लीला नाटक करना चाहता हूँ, तुम मेरी सहयोगिनी बनो, मेरी सहायता करो। वो सीता माँ आज नकली सोने मृग के प्रति आकर्षित हो गई और पति से जिद कर रही है कि स्वामी इसे ला दो ना, इसे ला दो ना, इसे अपने आंगन में बांधूंगी। मैं बैठी रहती हूँ, जब आप जंगल में जाते हो, फूल तोड़ने जाते हो, मेरा मन बहल जाएगा। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं कि ये वही सीता है, ये वही मेरी धर्मपत्नी है जो मेरे साथ सब कुछ छोड़ के आई है। पर नहीं, ये तो नकली सीता है। मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं कि ये नकली सीता की करामात है, असली सीता की नहीं है। मेरी असली सीता तो आंख उठा करके भी नहीं देखती, कुछ भी हो, वो मेरी असली सीता ये नकली है। इसलिए नकली हिरण के पीछे भाग रही है और मुझे जिद कर रही है लाने को। स्वामी ला दो ना, जिंदा लाओगे तो भी ठीक है, मैं बांध लूँगी। और अगर जिंदा हाथ नहीं आया, आप मरा हुआ लाओगे तो इसकी छाल हम ले चलेंगे, अपनी माताओं को दिखाएंगे कि ये देखो सोने का मृग, मेरे पति ने इसका शिकार किया था, मेरे पति ने शिकार किया। कथा भगवान की कभी अंत नहीं होता। कितने गाते रहो, कितने समय तक बोलते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, इसका कभी अंत होता नहीं। क्या कहा आगे भगवान राम ने, क्या किया, उसकी चर्चा कल करेंगे। कल विश्राम दिवस।